हमारा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है। मुलाकात के अलामिया के मुताबिक दोनों मुमालिक आलमी सतह पर एक दूसरे की हिमायत करेंगे। सी पैक गवादर फोर्ट और चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म को अजीम अवामी हॉल पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुमालिक के दरमियान 23 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और स्ट्रेटजिक ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के जारी अलामिये के मुताबिक सी पैक गवादर पोर्ट और दीगर मनसूबों पर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तक़िल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रक्चर, सनत, तवानाई, ज़राअत और सेहत के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 23 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत भी हुए। इससे कबल अजीम अवामी हॉल में इस्तक़बाली तक़रीब मुनक़िद हुई। वज़ीर आज़म को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ली चियांग ने शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम भी किया। और चीनी बैंकों की कर्ज देने के लिए कड़ी शराइत ने पाकिस्तानी हुकूमत को नए इम्तिहान में डाल दिया है। चीनी बैंकों ने चीनी पावर कंपनीज की गर्दिशी कर्जे अदा करने की शराइत आयद कर दी हैं। दूसरी जानिब IMF भी विलन बनकर सामने आ चुका है। कहा कि उसके कर्जों से चीनी कंपनीज को अदायगियों का कोई सोचे भी ना, ऐसा ना करने की यकीन दहानी भी मांग ली गई। एक तरफ चीनी बैंकों की सख्त शराइत तो दूसरी तरफ IMF की अकड़, पाकिस्तानी माशी मंसूबा साजों की सोच विचार बढ़ गई। चीनी बैंकों का कहना है कि 60 करोड़ डॉलर के नए कर्ज के लिए लाजिम है कि पाकिस्तान चीनी IPPs को अदायगियों का शेड्यूल तय करे। चीनी पावर कंपनीज को 550 अरब रुपए की खतीर अदायगियां करना है। चीनी बैंकों ने 8% शरह सूद की कड़ी शर्त भी आयद कर दी है। उधर IMF ने अपने कर्जे से चीनी IPPs को अदायगियां न करने की जमानत मांग ली। IMF का मुतालबा है कि चीनी IPPs के कर्ज को 5 साल के लिए रीशेड्यूल कराया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत चीनी कंपनियों को पावर टैरिफ में कमी पर भी कायल नहीं कर सकी है। और चाइना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के चेयरमैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान स्पीड का नाम दे दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में चाइना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक के चेयरमैन ने कहा कि आपने जैसे पंजाब में स्पीड से काम किया, वैसे ही पाकिस्तान में भी स्पीड नज़र आने लगी है। वज़ीर आज़म से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के चेयरमैन की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने उन्हें ML1 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दावत दी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। FBR ने नए माली साल के लिए नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ दी थी। नॉन फाइलर्स के लिए बैंकों से कैश निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा, वज़ीर आज़म की जानिब से तजवीज़ मुस्तरद। ज़रा के मुताबिक FBR ने आइंदा माली साल 2024-25 के वफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के लिए 50,000 रुपये से ज़ायद रकम निकलवाने पर आयद 6% टैक्स बढ़ाकर 9% करने की तजवीज़ पेश की थी। टैक्स में इजाफे से FBR को आइंदा माली साल में टैक्स रेवेन्यू के मद में नॉन फाइलर्स से 20 अरब रुपये जमा होने थे। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। FBR ने सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म की जानिब से पेंशन पर टैक्स समेत पेट्रोलियम मस्तूआत पर सेल्स टैक्स लगाने की तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी गईं। IMF ने आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। आइंदा माली साल FBR को तारीख की सबसे बड़ी 3,490 अरब रुपए की ज़ायद टैक्स वसूली करना होगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने टैक्स दहिंदगान की तादाद भी 2 गुना करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने आइंदा साल टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह की टैक्स छूट खत्म करने पर गौर शुरू कर दिया। मुल्क में महंगाई की बड़ी लहर आने का खदशा पैदा हो गया। बड़ा फैसला किया गया है। बच्चों के आज़ा ज़ाया करने और ज़बरदस्ती भीख मंगवाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, सख्त सजाएं होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में पहली मरतबा भिखारी माफिया के खिलाफ कानून साजी कर ली गई है। माफिया के गैंग लीडर्स को 10 साल कैद के साथ 20 लाख जुर्माना अदा करना होगा। दूसरी जानिब सूबे में काश्तकारों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला भी कर लिया गया।
10 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना, भिखारी माफिया का जेल बनेगा ठिकाना। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में पहली बार भिखारी माफिया के खिलाफ कानून साजी कर ली गई। महकमा दाखिला ने कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी। जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, सख्त सजाएं दी जाएंगी। गैंग लीडर्स को 10 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 साल मजीद सजा भुगतना होगी। काश्तकारों के लिए तारीखी पैकेज तैयार। आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का उसूली फैसला कर लिया गया। मरियम नवाज ने छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत की। वजीर आला ने कहा कि पहली बार 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा है। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को ज़राई मदाखिल के अलावा दीगर मरात और सहूलतें भी देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए नाम पार्लियामानी कमेटी को भिजवा दिए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट लाने की सिफारिश की गई है। जुडिशल कमीशन ने जजेस के नाम हतमी मंजूरी के लिए पार्लियामानी कमेटी को भिजवा दिए हैं। और पीपी और नून लीग मिलकर पार्लियामान की धज्जियां बिखेर रही है। पार्लियामेंट हाउस को रजवाड़ा बना दिया गया है। सेनेट में जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया नहीं चलेगा। शिबली फराज की पीटीआई रहनुमाओं के हमरा पार्लियामेंट के बाहर मीडिया टॉक। बोले 11 अरब डॉलर की जायदादें सिर्फ दुबई में पकड़ी गई हैं और हम यहाँ 1 अरब डॉलर कर्ज के लिए रो रहे हैं। पीपी और नून लीग ने ही हमें भीख मांगने पर लगाया। हाउस का जो तकद्दुस है उसको हम किसी सूरत में पामाल नहीं करने देंगे। इन्होंने सारे इदारों को तबाह किया है। जो पार्लियामान, सेनेट जो कि बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, अभी जो है तो जो इस किस्म की रवायात कि जी जिसका लाठी उसकी भैंस, किसी को भी दिल चाहे बिठा दिया, ये नहीं चलेगा। 11 अरब डॉलर की जायदादें दुबई में सिर्फ दरियाफ्त हुई हैं। हम 1 अरब के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं और ये भीख पे लगाया हमें इन्होंने ही है, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने, और किसी ने नहीं लगाया। आप बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट पर तफ्तीश करना चाहते हैं हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या कोई जमहूरियत है? कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े। कहते हैं कि FIA स्टेट का टूल है कि जबकि पार्लियामेंट स्टेट है। स्पीकर FIA की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ हद के अंगेज खतूतबाजी बंद कराई। हमारे बहुत सारे साथियों के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पर्चे हुए हैं, बशमूल मेरे। हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है और वो लोग रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है और उनको फिर री अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में कि आपको बगैर पर्चे के जेल से बाहर आए, 4 कदम लेके जाए और फिर आपको गैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए? उधर लाहौर हाईकोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अबूरी हुक्मनामे में फरीकैन को 17 सितंबर तक पेशी के लिए हिदायत की गई है, जबकि अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी बुला लिया है। वो सहाफत पर मुश्तमिल हुक्मनामा जस्टिस शुजात अली खान ने जारी किया। और मुकदमात की गलत तफसीलात फ्राहम करने पर फवाद चौधरी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस की जानिब से अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी गई। अदालत ने फरीकैन के वकला से हतमी दलाइल तलब कर लिए। रिपोर्ट के मुताबिक 8 पुलिस एहलकारों के खिलाफ गलत रिपोर्ट देने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है और तमाम एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करके सजा दे दी गई है। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी है। कहा कि ये सरासर जुल्म है और ये जुल्म रोज़ होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी चाहिए। अहमद फरहाद बाजियाबी केस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क सामने आ गए। कहा तमाम मिसिंग पर्सनस के केस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, इस पर फैसले के लिए मामला कमेटी को भिजवा रहा हूँ। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में DG ISI दीगर भी पेश हों। जस्टिस कियानी का कहना था इदारे अपनी हदूद में काम करें।
अन्ना के इस मसले में एक आदमी 2 मुकदमों में चला गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था, ये केस लार्जर बेंच इसलिए भिजवा रहा हूँ कि एक जज का मौक़िफ़ कुछ और हो तो दूसरे जजेस भी मामला देखें। हो सकता है कि बाकी मेंबरान इससे मुत्तफिक ना हो कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान को बुलाना है। उनका कहना था कि हमने कहीं बैठना है और ये तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। अदालत ने अहमद फरहाद की वापसी पर थाना लुई भीड़ की तफ्तीशी अफसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कलमबंद कराने का भी हुक्म दिया। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटर बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील्स पर समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी है। जज अफजल मजूका ने अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत की है। पीटर वकील उस्मान रियाज और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, ताहम शिकायत करंदा खाबर मानिका की जानिब से कोई भी अदालत में पेश ना हुआ। जज ने दरियाफ्त किया कि आप अपील्स पर जल्द समाअत चाहते हैं या सजा मुअत्तली पर समाअत चाहते हैं। वकील उस्मान ने जवाब दिया कि अदालत शिकायत करंदा के कंडक्ट को देखे। बानी पीटर की जानिब से भी इद्दत में निकाह केस की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। वकील न्याजुल्लाह न्याजी का कहना था कि पहली अदालत में केस का फैसला महफूज था, ताहम दूसरी अदालत को केस ट्रांसफर कर दिया गया। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने सहाफ़ी इमरान रियाज खान के खिलाफ इंक्वायरीज का रिकॉर्ड तलब करते हुए फरीक़ैन को दलाइल के लिए पेश होने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। नैब की जानिब से अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक इमरान रियाज खान के खिलाफ कोई इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा नहीं है। FIA ने इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम कर दी हैं, जबकि समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की अदम तैनाती के मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और दिगर को नोटिस जारी करते हुए 27 जून को जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की अदम तैनाती से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि सितंबर 2023 से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद लॉ यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर मौजूद नहीं है और निजी जामे में वाइस चांसलर की तैनाती मामला अदालत पहुँच गया। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान रेलवे में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत हो गए हैं। 27 सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मौके पर ये दस्तखत किए गए हैं। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सलमान, अच्छी खबर है ये पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, बिलाशुबा अच्छी खबर है। रूस के तारीखी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों ममालिक ने इस हवाले से एक MOU के ऊपर दस्तखत की हैं, जिसके मकसद ये है कि रेलवे की अपग्रेडेशन के मंसूबों और इस अहम तरीन शोबे को जदीद तरीन खतूत पर इस्तेमाल करने के मौके तलाश किए जाएं और इस MOU के तहत जो इस शोबे में यानी कि रेलवेज में काम करने वाली कंपनी हैं पाकिस्तान और रूस की, उनके दरमियान एक मुस्तकिल ताउन की बुनियाद भी फराहम की जाएगी और इसके जरिए इंटरनेशनल कार्गो ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया जाएगा और दोनों ममालिक एक दूसरे को सहूलियात भी प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद खालिद जमाली और रूस की तरफ से नायब वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। ठीक है सलमान, बेहद शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए। तो उधर कसूर में मसीहाओं ने मरीजों से मुंह मोड़ लिया, इलाज मुआलजे पर मोबाइल फोन को तरजीह दी, तीमारदारों की इल्तिजा रद्द कर दी। सारे वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। अस्पताल का नाम सूफियाना, डॉक्टर्स का तर्ज अमल संग दिलाना। कसूर बाबा भुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की डॉक्टर साहिबा मोबाइल फोन में मसरूफ, बीमार का हाल कैसे अच्छा रहे। वीडियो बनने पर खफा हुई, गार्ड को एक्शन के अहकाम दिए। इस टाइम क्या प्रॉब्लम है? ये बंद करें, गार्ड को बुलाएंगे कि नहीं? आप बताइए ना, आप क्यों बताइए? इस टाइम टेस्ट नहीं करते, उसकी कंडीशन नहीं ठीक और आप कह रही है कि जो है ना हम कर नहीं सकते, रात को कोई टाइम नहीं होता। वीडियो बनाने वाले शख्स ने वाक़े की तफसील बताई और वज़ीर आला पंजाब से एक्शन की अपील कर दी। वीडियो जो है आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तक पहुंचानी है। बुल्ले शाह नगरी कसूर सिटी हॉस्पिटल DHQ में जो ये वीडियो मैंने बनाई है, तो लिहाजा इधर कोई ना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ना कोई चेकअप कर रहे हैं। जो आप ये देख रहे हैं कि ये देख ले, खुद फ़ोन पे बात कर रही है और एक डॉक्टर ऊपर छत पे जाके लेट गया। कहती है इस वक्त रात के 11 बजे 11:30 हैं, हमने किसी का भी ट्रीटमेंट नहीं करना। वीडियो वायरल करने वाले अफराद बोल के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ काम तक पहुँचाना चाहते हैं।
T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट। पहली मर्तबा वर्ल्ड कप खेलने वाली अमरीकी टीम ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में पहुंचा दिया। कौमी टीम सुपर ओवर में 19 रन का हदफ हासिल न कर सकी, ग्रुप ओ में टॉप पोजीशन पर आ गया। ICC T20 वर्ल्ड कप अमेरिका ने कर दिया पाकिस्तान को आउटक्लास। मेजबान टीम की सुपर ओवर में सुपर परफॉर्मेंस। डलास में ग्रुप ए का मैच टॉस अमेरिका ने जीता, पाकिस्तान को बैटिंग दी। पावर प्ले में पाकिस्तान के 3 बैटर्स पवेलियन लौट गए। लड़खड़ाती बैटिंग लाइनअप को कुछ देर के लिए बाबर फिर शादाब का सहारा मिला। दोनों के आउट होने के बाद कौमी टीम सिर्फ 159 रन ही जोड़ सकी। बाबर आजम 44 और शादाब 40 रन के साथ नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में अमेरिका का पुरएतमाद आगाज। इनिंग्स का खासा पाकिस्तान की नाकिस फील्डिंग रही। फील्डर्स के अहम मौक़ों पर कैच गिराने और इजाफी रन ने अमेरिका का ताक़ुब मजीद आसान बना दिया। अमेरिका को आखिरी ओवर में 15 रन दरकार थे, लेकिन हारिस रऊफ के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर चौके ने मैच सुपर ओवर तक पहुँचा दिया। अमेरिकी कप्तान मुनांग पटेल ने सेंचुरी बनाई। अरुण जोन्स ने 36 और आंद्रेस गोज ने 35 रन स्कोर किए। सुपर ओवर में अमेरिका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 19 रन का हदफ दिया। मोहम्मद आमिर के ओवर में 10 रन बैट से बने, बाकी 8 रन नाकिस फील्डिंग और एक्स्ट्रास की नजर हुए। पाकिस्तान ने बैटिंग के लिए इफ्तिखार अहमद और फखर जमान का इंतखाब किया, लेकिन अमेरिकी बॉलर्स की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से टीम को मैच न जितवा सके। पाकिस्तान 19 रन के ताक़ुब में 1 विकेट पर 13 रन बना सका और यूं अमेरिका के हाथों अपसेट शिकस्त हुई। पाकिस्तानी टीम ने अमेरिका में सब कुछ किया, मगर मैच प्रैक्टिस ना की। कभी शॉपिंग करते नजर आए तो कभी हल्ला गुल्ला। मैच से 2 रोज कबल काउबॉय हैट पहनकर शिकारी तो बने, लेकिन मैदान में खुद शिकार हो गए। दीगर खबर बताएंगे आपको। बिजली गैस के भारी बिल दें या घरों के बढ़ते किराए भरें, कलील तनख्वाह में गजा खरीदे या दवा, ऐसे में आने वाले बजट में टैक्सेस में मजीद इजाफे के खदशात ने तनख्वाहदार मतवस्त तबके को खौफ में मुब्तला कर रखा है। आम खातून खाना मखसूस माहाना तनख्वाह में किस तरह घरेलू उमूर चलाती हैं, यही बता रही हैं मरियम हसन अपनी रिपोर्ट में। महदूद तनख्वाह और बढ़ते अखराजात, खरबों मालियत का मुल्की बजट बनाने वाले चंद हजार में किसी घर का बजट बनाकर दिखा दें तो बात है। कराची में मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली सदफनास खातून खाना है। कहती हैं कि खाविन की महदूद तनख्वाह का निस्फ महीने के पहले ही रोज बिजली गैस के बिल और मकान के किराए की मद में चला जाता है। बकिया रकम बच्चों के स्कूल फीस और राशन की नजर करने के बाद दीगर बुनियादी जरूरियात के लिए हाथ में कुछ बचता ही नहीं। मेजर जो आपका इनकम का अगर हम कहें चंक जो होता है वो आपकी इनकम का 40-50% तो जैसे ही हाथ में आता है वो आपका रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका ग्रोसरी आ जाता है। अब आपको हर महीने उसको चेक करना होता है कि प्राइसेस एवरी मंथ जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। हर महीने उसके ऊपर कोई नया टैक्स होता है या कोई और फ्यूल कॉस्ट की वजह से, आई डोंट नो किस वजह से, लेकिन प्राइसेस आपको अब हर महीने ग्रोसरी करते हुए भी देखनी पड़ती है। सदफ को खदशा है कि आइंदा बजट में मजीद टैक्सों का बोझ आम आदमी की महंगाई से झुकी कमर तोड़ देगा। आवाम दोस्त बजट हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को मतलब ऐसा लगता है जैसे ये लोग सोचते नहीं है और देखते नहीं है, बिल्कुल भी इन्हें कुछ दिखता नहीं है। सब कुछ ठीक है का नारा लगता रहता है हर जगह के, सब कुछ ठीक है, ये सस्ता हो गया वो सस्ता हो गया, बट इन्हें हर सूरत में अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत ही, जिस तरीके से मैं आपको अभी मैंने बताया कि ये स्नैचिंग और ये सारी चीज़ें पहले सिर्फ कराची में थी, अभी पंजाब में भी हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। अगर इसी तरह के हालात रहे तो लोग भूखे अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखेंगे। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन फिर भी एक यही होगा कि शायद वो बेरोज़गार होगा, शायद उसके घर में खाने के लिए नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन अगर यही हालात रहे तो बहुत डिफिकल्ट है। होशरुबा महंगाई और नित नए टैक्सेस की भरमार तनख्वाहदार करे तो आखिर क्या करे? क्या हुकूमत आइंदा बजट को दुरुस्त मायनों में आवाम दोस्त बनाकर लोगों को महंगाई की चक्की में मजीद पिसने से बचा सकेगी? कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। इसी रिपोर्ट के साथ 3 बजे की न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।